भाजपा के कार्यकर्ता ने संकल्प लिया है कि 2024 में तीसरी बार बनेगी मोदी, 2024 में तीसरी बार बनेगी मोदी, 2024 में तीसरी बार बनेगी मोदी। तो बोलो भारत माता की। मात्र 2024 के लोकसभा के चुनाव की हुंकार नहीं, बल्कि आपके सानिध्य में आने वाले विधानसभा के चुनाव में कमल का फूल खिलाने का कार्यकर्ताओं का संकल्प, कार्यकर्ताओं की निष्ठा को दर्शाता है। वर्षों से क्षेत्र में, प्रदेश में, देश में ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं मनोज भाई के साथ संगठन पर्व में संगठन को सशक्त करने में अपना योगदान दे पाए। लेकिन आज कार्यकर्ता होने के नाते मनोज भाई, मैं आपका विशेष अभिनंदन करना चाहती हूं कि आपने इलाके में चाहे वो 285 करोड़ की लागत से हर्ष विहार में ट्रांसफार्मर और विद्युत के अपने केंद्र की क्षमता को बढ़ाने का कार्य हो, चाहे लगभग 4000 करोड़ रुपए की लागत से मेट्रो फेज 4 का काम हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय शहादरा का भवन निर्माण हो और 36 करोड़ की लागत से रिवर फ्रंट बनाने का काम हो, आपने जिस निष्ठा के साथ कार्यकर्ताओं के संकल्पों को पूरा करने के लिए योगदान दिया है, एक सांसद के नाते आपका मैं विशेष अभिनंदन करना चाहती हूँ। मैं अभिलाषी हूँ कि जिला अध्यक्ष त्यागी जी ने विशेष मुझसे कहा कि दीदी आज आप कार्यकर्ताओं को यहाँ संबोधित करने आई हैं, लेकिन सड़क के उस पार जो रहवासी इलाका है उसमें अमेठी के नागरिक आज भी वहाँ रह रहे हैं। 100 से ज़्यादा परिवार आज सड़क के उस पार अगर हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो मैं सांसद अमेठी के नाते कृतज्ञता का भाव उनको अर्पित करना चाहती हूँ। लेकिन ये नागरिक जो मेरे संसदीय क्षेत्र को छोड़ मनोज भैया के संसदीय क्षेत्र में है, उनके अगर संघर्ष की गाथा आप सुने तो वर्षों पहले उन्होंने वो इलाका जो गांधी खानदान के राज के लिए 5 दशकों से जाना जाता था, वो इलाका इसलिए त्यागा क्योंकि उस क्षेत्र में 3,90,000 परिवार ऐसे थे जिनके पास शौचालय की सुविधा भी नहीं थी। 1 लाख परिवार ऐसे थे जिनके लिए अपने सर के ऊपर छत भी वो बना नहीं पाए थे। 5 लाख नागरिक ऐसे जो गरीबी से जूझ रहे थे और स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं पा रहे थे। 2 लाख परिवार ऐसे जो अपनी रसोई में हर दिन धुएं से जूझ रहे थे और 1,90,000 किसान ऐसे जो अपने सर पर कर्जा लिए जीवन अपना व्यतीत कर रहे थे। ऐसे क्षेत्र में मनोज भैया परिवारों ने सोचा कि जैसे दिया तले अंधेरा है, वैसे ही गांधी खानदान के राज के नीचे अविश्वास का अंधकार है, कुशासन का अंधकार है और अपनी किस्मत चमकाने के लिए ऐसे परिवारों ने अपना प्रदेश छोड़ा, अपना गांव छोड़ा, अपनी माटी छोड़ी। आज आप सबको बतलाना चाहती हूँ कि एक सांसद, एक जिला अध्यक्ष, एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आपके सम्मुख इस विश्वास के साथ बैठा है कि हम सब अपने योगदान से कोई भी ऐसा क्षेत्र, कोई भी ऐसा ब्लॉक, कोई भी ऐसा बूथ
विकास से अछूता ना छोड़े, लोग अपनी किस्मत को तलाशने के लिए अपना घर छोड़ने पर मजबूर ना हो। विकसित भारत के संकल्प के साथ हम अपने आप को जनता को समर्पित करें, ये संकल्प लेने का आज ये मंच है। मैं जानती हूँ मनोज भैया, आपकी और जिला अध्यक्ष जी की केजरीवाल सरकार से कोई अपेक्षा नहीं, और ये अपेक्षा ना होना भी दुरुस्त है। जो आधी कैबिनेट जेल भेज चुका है वो खुद कब तक जेल के बाहर रहेगा, इसकी गारंटी दिल्ली की जनता के सामने नहीं है। जिसने ये वादा किया था कि ना वो सरकारी महकमे के माध्यम से कोई सुविधा लेगा, जिसने ये वादा किया था कि वो गरीब को स्वच्छ जल दिलवाएगा, जिसने यह वादा किया था कि गरीब न टूटी सड़कों से जूझेगा न कुशासन से जूझेगा, आज वही भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी इमारत देश की राजनीति में बन चुका है। इसलिए आज कार्यकर्ताओं से कहने आई हूं कि आप साल 2024 का लोकसभा का लक्ष्य तो देख रहे हैं, लेकिन साथ ही आपके प्रभारी पांडा साहब के सानिध्य में आने वाली विधानसभा के चुनाव में भी कमर कस लो। अब उनको, उन भ्रष्टाचारियों को सत्ता से हटाने का भी समय आया है, जिन्होंने भोली भाली गरीब दिल्ली की जनता को भ्रमित कर सत्ता के गलियारों में सेंध लगाई, अपने लिए महल बनाए और आज भी गरीब को झुग्गी झोपड़ी में मजबूरी की जिंदगी व्यतीत करने के लिए छोड़ चुके हैं। मैं जानती हूँ कि आप सब एक लंबे अंतराल के बाद एक बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आने वाला समय चुनाव की दृष्टि से राष्ट्र के लिए एक विशेष समय लेकर आने वाला है। जैसा कि पांडा साहब ने अपने उद्बोधन में कहा कि कुछ लोगों ने ये अटकलें लगाई कि प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार का प्रदर्शन करेगी पता नहीं, लेकिन असाधारण इन समय में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने प्रण लिया था कि जब तक मोदी है हम असंभव को भी संभव कर दिखाएंगे, एक एक बूथ पर कमल का फूल खिलाएंगे। मैं जानती हूँ कि ये 3 राज्यों के विशेष परिणाम के बाद इंडिया अलायंस में हलचल सी मच गई है। कुछ लोग स्तब्ध हैं और कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं। केजरीवाल जी इतना स्वस्थ हैं कि सुना है हाल फिलहाल में विपासना के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। मैं केजरीवाल जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि जब वो अपनी मेडिटेशन के लिए, विपासना के लिए जाएं, तो कम से कम ये चिंता भी करें कि गरीब ने वोट दिया था कि उनके जीवन में सुधार आए। आपने गरीब के साथ धोखा करके उनके इलाकों में स्वच्छ पानी नहीं दिया, भरा हुआ सीवर दिया और बहती हुई शराब की नदियाँ दी। इसलिए मैं ये विश्वास करती हूँ कि आज मनोज जी ने एक सड़क की बात की। अरे भैया, सड़क नहीं, पूरा प्रदेश विकसित होना चाहिए, पूरा देश विकसित होना चाहिए, दिल्ली विकसित होनी चाहिए। ये संकल्प आपका है, ये संकल्प हमारे अध्यक्ष जी का है। इस संकल्प पर हम खरे उतरेंगे। आज ये निर्णय लेकर एक एक कार्यकर्ता को जाना है। पांडा जी ने कहा लोगों को लगता था हमारी जीत असंभव है। अरे मोदी ने गारंटी दी है कि जो असंभव है उसको भी संभव भाजपा के कार्यकर्ता कर दिखाएंगे। इस देश की राजनीति में लोगों ने कहा था धारा 370 हटाना असंभव है। इस देश की राजनीति में लोगों ने कहा था महिलाओं को 33% आरक्षण देना असंभव है। अरे इस देश में कुछ लोगों ने तो ये भी कहा था कि भव्य राम मंदिर का निर्माण भी असंभव है। ये मोदी की गारंटी है
हर बूथ पर हम कमल का फूल खिलाएंगे। एक तरफ मुख्यमंत्री विपासना की ओर जा रहे हैं, दूसरी ओर राहुल गांधी नई कल्पनाओं के माध्यम से देश को भ्रमित करने के लिए नई यात्रा निकालना चाहते हैं। लेकिन भारत की राजनीति में मात्र एक ऐसा सेवक है जिसने कहा अपने लिए नहीं, अपनों के लिए नहीं, राष्ट्र के लिए 2047 में विकसित भारत का लक्ष्य स्थापित करो, उस लक्ष्य की ओर बढ़ो। और उस नेता का नाम है नरेंद्र दामोदर दास। नरेंद्र दामोदर दास। इसलिए आज कार्यकर्ताओं से कहने आई हूं कि हमारी पार्टी का यह अनुशासन रहा, हमारी पार्टी की यह सीख रही कि दल से बड़ा देश, देश के प्रति समर्पित भावना से निरंतर हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। मैं अभिलाषी हूं मनोज भैया, आप जो सड़क बनवाना चाहते हैं वो तो बनेगी ही, लेकिन हम अमेठी वाले आपसे कहना चाहते हैं कि अयोध्या जी अमेठी से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। आप जब अयोध्या आए कार्यकर्ताओं के साथ, तनिक अमेठी भी आए, बहन का सत्कार पाए। इसलिए आज प्रदेश अध्यक्ष जी की उपस्थिति में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से एक वादा चाहती हूँ। यहाँ इतने कार्यकर्ता हैं जो 100% अपना बूथ जगाएंगे, उनको आप अयोध्या लेकर आएंगे। आज ये संकल्प कर लें, कर लें। देखिए, उपाध्यक्ष जी ने हाथ उठा के कंफर्म कर दिया, प्रदेश अध्यक्ष जी ने कंफर्म कर दिया, प्रभारी जी ने कंफर्म कर दिया। जय श्री राम। जो कार्यकर्ता, हमारे यहाँ प्रथा है, हमारे यहाँ प्रथा है कि बहन आती है तो भाई से कोई गिफ्ट पाती है। यहाँ उल्टा हो गया है, बहन ने भाइयों और बहनों के लिए सौगात मांगी है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, प्रदेश के अध्यक्ष, जिला के अध्यक्ष, विधायक, महामंत्री, मंत्री, सांसद से कंफर्मेशन मांग रही हूँ। जो कार्यकर्ता 100% बूथ जिताएगा वो अयोध्या जी में हम सब साथ मिलकर वो राम लल्ला के दर्शन पाएगा। तो बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।